मिश्रा जी, शुरुआत चर्चा की आप इससे करना चाहूंगी, क्या अब ये मौका सही नहीं है कि जिन देशों के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है, अब उन देशों के साथ मिलकर इस आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का वक्त आ गया है? सही बात है। ये जो घटना हुई है उरी में, और जहां पर इतने हमारे सैनिक हलाक हुए हैं, इतने जख्मी हुए हैं, ये बहुत दर्दनाक एक घटना है। और ये ऐसा मौका जरूर है जबकि भारत को एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जो भी करना होगा वो भारत को करना होगा। आपके लिए कोई और दूसरा देश, चाहे वो कितना भी आपका हितैषी हो या मित्र हो, या उसके लीडर आपके लीडर से कितनी भी वाकफियत रखते हो, वो आपको नहीं मदद करेंगे। आपने करना है। लेकिन उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल एरना में, इंटरनेशनल फोरा पर जो मुखालफत होती है, वो मुखालफत अब शायद न हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के जो इनके रिश्ते हैं उन लोगों से काफी अच्छे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, हम ये समझें कि सरकार को आज इमीडिएटली ये करना है, यह तो शायद सरकार को हम नहीं डिक्टेट कर सकते हैं। सरकार को ही चूज करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से ऑप्शन अख्तियार करे, कब करे, कैसे करे, कहां करे। लेकिन सरकार को हर फ्रंट पर काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई फ्रंट नहीं छोड़ना पड़ेगा जिस पर पाकिस्तान के खिलाफ काम न करे, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वर्ल्ड सपोर्ट हो, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे यूएन का एक पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने का हो, या वहां पर टेररिस्ट लोगों को एक यूएन सैंक्शन के मुताबिक उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने का हो। हमको साम दाम दंड भेद ये सभी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो इस तरीके से करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को ये जो उसने किया है और वो प्लान साजिश कर रहा है, वो बहुत महंगा पड़े। पाकिस्तान को उतनी ही पीड़ा हो जितना हमको हो रही है, और पाकिस्तान को ऐसा जख्म मिले कि वो उस जख्म से उभरे नहीं। यह मेम होना चाहिए। बीडी मिश्रा जी, आप जो बात कर रहे हैं वो भारत की कार्रवाई की ज्यादा कर रहे हैं। इसी पर मैं आपसे आगे बातचीत करूंगी, लेकिन अभी जो शुरुआती मैंने आपसे सवाल पूछा था उसी पर जवाब पीके सहगल साहब का ले लेते हैं। पीके सहगल साहब, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री ने पिछले 2.5 सालों में अलग अलग देशों के साथ निभाई है। क्या उस फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का फायदा उठाने का वक्त आज नहीं आ गया है? बहुत बड़े पैमाने पर हमको उसका फायदा है। आप देखो तो आज पाकिस्तान का कोई भी दोस्त नहीं है। पाकिस्तान हर प्रकार से अलग थलग है। उसका केवल एक ही ऑल वेदर फ्रेंड जो चाइना है, वही उसका दोस्त है। हिंदुस्तान के साथ बहुत दोस्त हैं, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि जो हमने कार्रवाई करनी है, चाहे वो डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, और अगर आपको मिलिट्री ऑप्शंस हैं, ओवर्ट हैं या कोवर्ट हैं, वो कार्रवाई हमने खुद करनी है। इस कार्रवाई में कोई दूसरा देश शामिल नहीं होगा, और हिंदुस्तान को किसी की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, एंड हम केपेबल हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। जी। सबसे पहला ऑप्शन जो मैं रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान की फौज को अपने ही देश में इतना उलझा दिया जाए कि उसके होश उड़ जाए। हमने मॉरल सपोर्ट दिया बलूचिस्तान को, पीओके को, अभी हमको वही मॉरल सपोर्ट सिंध को भी देना है। साथ ही साथ में उनको मॉरल सपोर्ट के साथ साथ उनको इकोनॉमिक सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो हमको उनको वेपन्स भी देने शुरू करने चाहिए। पाकिस्तान इतना बुरी तरीके से उलझ जाएगा, उसकी आर्मी डिसिपेट हो जाएगी, उसकी एनर्जी जो है सब जगह बट जाएगी, और उसकी हिम्मत ही नहीं होगी हिंदुस्तान की तरफ देखने के। और इसके साथ साथ सियाचिन से लेके नीचे भुज तक अनेकों कार्रवाई हम कर सकते हैं। बहुत ऑल्टरनेटिव हमको उछालने चाहिए ताकि पाकिस्तान उलझा रहे, सोचता रहे हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जो करने जा रहे हैं उसका किसी भी हालत में जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की फौज हर प्रकार से काबिल है, हमारी एयरफोर्स काबिल है, हमारे प्लान्स आर इन प्लेस, उनकी इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, रिहर्सल सब कुछ अनेकों बार हो चुकी है। सिर्फ पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन की जरूरत है। जैसे ही वो डिसीजन होती है, देश देखेगा कि हिंदुस्तान बड़ा काबिल देश है, और ऐसा पाकिस्तान को जवाब देगा जिसकी कीमत वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा।
पीके सहगल साहब, लेकिन जैसा आपने कहा कि हमको हमें हर समय ध्यान रखना है सीधे कि तौर हम पर ये कहा जा सकता है कि भारत की काबिलियत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन मिश्रा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राष्ट्राध्यक्षों के साथ पिछले 2.5 साल में प्रधानमंत्री के संबंध बहुत अच्छे हुए हैं, वो ओबामा से गले मिलते हुए नजर आते हैं, वो कहीं जाते हैं तो किसी की मां के पैर छुआते हैं और बहुत ही दोस्ताना संबंध वो ऐसा दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और वो है भी, हमने देखा भी है। लेकिन क्या इन संबंधों के साथ साथ जब हम कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के खिलाफ, किस तरह का समर्थन हमें मिलने की उम्मीद है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो संबंध अमेरिका से इतना क्लोज हुआ है, उसी की वजह से कई खेप जो पाकिस्तान को मदद मिलनी थी वो बंद हो गई है, एक बात। दूसरा, जब 1971 की वार हुई थी और हम लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को खत्म कर दिया था, वहां की आर्मी पूरा अरेस्ट हो गई थी, तो अमेरिका का 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ गया था। उसका शायद कारण था, शायद उसी की वजह से हमारा वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर एक तरफा डिक्लेयर हुआ था और हमारी आर्मी जो कि उस वक्त मार्च पर थी और पाकिस्तान में इस्लामाबाद तक जा सकती थी, उसको रोकना पड़ा था। मैं समझता हूं कि आज अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो शायद कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि आगे आए, और चीन भी अब दोबारा सोचेगा कि उसको क्या करना है और हमारे खिलाफ वो कदम उठाने के पहले कई बार सोचेगा, कंपेल होगा सोचने के। मिश्रा साहब, चीन के साथ हमारी डिप्लोमेसी, इसी पर मैं चर्चा करूंगी और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश आप दोनों ही मेहमानों से करेंगे कि पाकिस्तान को अब अलग थलग करने का एक बहुत जरूरी कदम भारत को उठाना होगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसी पर ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उरी आतंकी हमले के बारे में और किस तरह से अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच का समर्थन मिलेगा, इसी पर लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है बीडी मिश्रा साहब। मेरा सीधा सवाल आपसे, अंतर्राष्ट्रीय मंच से हमें समर्थन मिले और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आगे कदम हम बढ़ाएं, इसकी शुरुआत कैसे होगी? मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत हम लोगों ने खुद अपने देश में करना है। आज के दिन में देश को इकट्ठा खड़ा होना है, राजनीति को अलग रखना है, पार्टी पॉलिटिक्स को अलग रखना है, वोट बैंक को अलग रखना है। अफसोस की बात है कि कल मैंने कई नेताओं को यह कहते हुए सुना, और मैं नाम लेना चाहूंगा, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि यह सब हो रहा है मोदी जी की लापरवाही से। किसी ने कहा कि 56 इंच का सीना कहां गया, किसी ने कहा कि यह सब बैठकें सिर्फ दिखावा हैं और बातचीत का सिलसिला है, यह फिर खत्म होगा। मैं समझता हूं कि आज आवश्यकता है पाकिस्तान के इस कार्रवाई का देश के हर कोने में इसकी क्रिटिसिज्म हो और हर कोने से ये आवाज आए कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सेना कमेंट ले लेते हैं। अब मिश्रा साहब, आप भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं सहगल साहब कि पहले तो हमें देश के अंदर ही यूनाइट होना पड़ेगा और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें समर्थन मिले, इसकी हम उम्मीद बाद में करें। अगर आप देखें कि जहां तक जितने भी युद्ध हिंदुस्तान ने लड़े हैं, चाहे 48 का था, 65 का, 71, 99, हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है पूरी की पूरी फौज के पीछे एकजुट होकर खड़ी होती है और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस समय सरकार के पीछे खड़ी होती है। पहली बात है कि सरकार को कोई कदम तो उठाए। अगर सरकार कोई कदम उठाएगा तो आई कैन अश्योर कि सारा देश और सारी सरकारें और सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर सरकार के साथ और देश के साथ और फौज के साथ होंगे। सर, ऐसी उम्मीद हम सभी कर रहे हैं ताकि पूरा देश यूनाइट हो और इस पूरे मामले को बहुत ही संजीदगी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।